किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए, एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे। वे मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान कृष्ण के पास आकर के बोली, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहां युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिरकर जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए, हमारी जान बचा लीजिए भगवान। अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बताओ। वो चिड़िया रुआसी हो गई और रुआसी होकर के बोली कि हे भगवान, मुझे बस इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि घरेलू क्या पूछता है, क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना? भगवान ने हां में हां भर दी। भगवान ने हामी भर दी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि हे केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस के सामने हाथी देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया, भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या? वो तीर जाके हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जा करके लगा और वो घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफी था अर्जुन।
अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिर पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जा करके नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि को साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उसका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना, और भगवान ने हां भर दी थी। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल करने से कुछ नहीं होगा। मेरी इस कही हुई वचन को सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस चिंता और चिता ही बढ़ाती है। चिंता तकलीफ नहीं, बल्कि उसे दूर करने का समाधान ढूंढने में होती है। जिंदगी की चिताएं ज्यादा बड़ी नहीं होती, हमारी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। चिंता और डर से मुक्त रहने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। चिंता उच्च शक्ति व्यय करने का एक नाम है जो कि हमें वर्णित कर देती है। चिंता से छुटकारा पाने का तरीका है विश्राम करें, मुस्कान करें और आगे बढ़ें। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप खुद को इम्प्रेस कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। और अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती। लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी बात की, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसे भी होगी, इसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो
हर ख्वाहिश माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जब आप चिंता